हेलो फ्रेंड्स, मैं साइलेंट सिंह स्वागत करता हूं आपका अरविंद इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन पोर्टल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मिक्सचर टाइप के क्वेश्चन की। आप सभी बच्चों को पता होगा कि मिश्रण हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर मिक्सचर का अप्रोच क्या होना चाहिए, किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि क्वेश्चन हमारा एक्यूरेट एकदम अच्छे समय पे सॉल्व हो सके। तो आज आप वीडियो में बने रहिए बच्चे, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और इतना अच्छे से आपका अप्रोच क्लियर हो जाएगा कि आने वाले आगे जो भी हम लोग वीडियो लेके आएंगे जिसमें मिक्सचर के और भी सारे प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसमें आप बड़े आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे, और एकदम बेसिक से आप ध्यान देना और मैं आपको समझाता हूं कि क्या अप्रोच होना चाहिए मिक्सचर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहां अगर पहला क्वेश्चन उठाया जाए बच्चे, तो यहां कह रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 4 संबंधे 7 है। मतलब कि अगर मैं बात करूं तो मिल्क और वाटर का जो रेशियो कह रहा है बच्चे, वो कह रहा है कि 4:7 क्या है, 7 है। और फिर आगे कह रहा है कि यदि 30 लीटर पानी मिला दिया जाए, मतलब ये वाटर है और ये मिल्क है, तो मैं मिलाने किसको जा रहा हूं, मैं वाटर को मिला रहा हूं। और कितना मिला रहा हूं बच्चे, तो आप कहोगे कि सर 30 लीटर मिलाया जा रहा है। और आगे कह रहा है तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो होता है वो 6 संबंधे 13 हो जाता है। मतलब कि ये 30 लीटर मिलाने के बाद मिल्क और वाटर का जो रेशियो बनेगा वो 6:13 का रेशियो बनेगा। अब एक बात बताना बच्चे, अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए, अगर मान लो अपने क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं, और मैं अगर आपसे कहूं कि बच्चे उसमें और लड़कों को अगर मैं बुला के बैठा लेता हूं, तो क्या लड़कियों के क्वांटिटी पे, मतलब लड़कियों की संख्या पे कोई फर्क पड़ेगा? आप कहोगे नहीं सर, लड़कियों की संख्या तो समान रहेगी। हां, उनका परसेंटेज बढ़ या घट सकता है, लेकिन उनकी संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी। तो वही कॉन्सेप्ट आप यहां लगाना बच्चे कि अगर सर एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क हमारा 4 है और वाटर अगर 7 है, और मैं अगर और वाटर इसमें ऐड कर देता हूं, तो क्या मिल्क की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी? आप कहोगे नहीं सर, मिल्क की क्वांटिटी तो समान रहेगी। इसका मतलब कि एक कॉन्सेप्ट यहां से समझ में आ रहा है बच्चे कि अगर वाटर को चेंज किया जा रहा है, वाटर को या तो निकाला जाए या तो मिलाया जाए, उस केस में मिल्क जो होना चाहिए इनिशियल स्टेज पे और फाइनल स्टेज पे, ये दोनों हमारा क्या होना चाहिए? तो आप कहोगे कि सर ये दोनों अपना समान होना चाहिए। इसी तरह से बच्चे, अगर इस क्वेश्चन में मिल्क के साथ हमारा मिल्क को अगर मिलाया जाता या निकाला जाता, तो उस केस में हम ये कह पाते कि हमारा वाटर दोनों केस में क्या होगा, समान होगा। तो पहला अप्रोच बच्चे आप समझ पाए कि सर जिसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है, मतलब कि अगर वाटर को निकाला या मिलाया जाएगा तो हम वहां मिल्क को उठाकर क्या कर देंगे, समान कर देंगे। क्लियर हो रही है बात? तो आप देखना बच्चे, यहां 4 है और यहां 6 है, इन दोनों को समान करने के लिए मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं और यहां 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये अपना 12 यूनिट होगा और ये भी अपना 12 यूनिट होगा। और आप कहोगे कि सर देखो ये और ये दोनों क्या हो गए, समान हो गए। अब यहां देखना बच्चे, जब मैं इस रेशियो में 3 का मल्टीप्लाई किया हूं, तो इस रेशियो में भी 3 का मल्टीप्लाई होगा और ये 7 में 3 का मल्टीप्लाई करके ये जो बनाएगा वो 21 यूनिट बना देगा। और यहां अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई किया हूं बच्चे, तो यहां भी 2 का मल्टीप्लाई होगा और ये 13 2 जा 26 यूनिट आ जाएगा। अब आप देख रहे होगे बच्चे कि मिल्क तो सर दोनों केस में इनिशियल और फाइनल स्टेज पे 12 इक्वल हो गया, और वाटर के साथ क्या हुआ बच्चे, तो 21 से ये 26 यूनिट आ गया। मतलब अगर यहां देखा जाए तो वाटर कितना इंक्रीज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि सर वाटर अपना 5 यूनिट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और एक बात बताना बच्चे, ये जो 5 यूनिट पानी आपकी मात्रा बढ़ रही है, वो कितने लीटर मिलाने से बढ़ रही है? आप कहोगे कि सर 30 लीटर पानी इसमें ऐड किया जा रहा है। तो इसका मतलब तो बड़ी साफ हो गया बच्चे कि हम 5 यूनिट को, जो कि यहां मेरा इंक्रीज कर रहा है यूनिट, इस 5 यूनिट को हम बराबर कर लेते हैं 30 लीटर के। और एक बात बताना बच्चे, अगर 5 यूनिट बराबर 30 लीटर हुआ, तो यहां से 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो 5 6 के 30, मतलब 6 लीटर आ जाएगी कि नहीं? और 1 यूनिट की वैल्यू बच्चे अगर 6 लीटर आ जाएगी, तो आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करिए बच्चे। तो आप बताना बच्चे कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा कौन सी है?
तो आप कहोगे कि सर ये जो ऊपर वाला रेशियो दिख रहा है यही हमारी प्रारंभिक मात्रा है, और यहां पे मिश्रण की बात हो रही है बच्चे, यहां मिश्रण की, और मिश्रण मतलब क्या होता है, जहां दूध और पानी दोनों लिया जाए। तो यहां अगर हम देख रहे हैं तो मिल्क है हमारा 12 यूनिट और वाटर है हमारा 21 यूनिट, मतलब दोनों को अगर ऐड कर दे बच्चे तो अपना जो मिक्सचर बन के आ रहा है वो आएगा 33 यूनिट। और अगर टोटल इनिशियल मिक्सचर 33 यूनिट है और मैं निकाल के बैठा हूं कि एक यूनिट की वैल्यू 6 आ जाती है, तो 33 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी बच्चे? आप कहोगे कि सर इसमें 6 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 33 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो आएगा 198 लीटर। मतलब हम यहां कह सकते हैं कि जो हमारा इनिशियल होगा वो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चे? तो हम कहेंगे 198 लीटर होगा। क्लियर हो रहा होगा? इसका मतलब ये हुआ कि हम ये समझ गए कि सर इसमें तो बस एक ही कॉन्सेप्ट काम आ रहा है कि जिसके साथ छेड़छाड़ हो रहा है उसके यूनिट में तो चेंज आएगा, लेकिन जो उसके साथ में एलिमेंट है जिसको ना तो हम निकाल रहे हैं ना तो डाल रहे हैं, उसका जो रेशियो होगा वो दोनों केस में क्या होगा, सेम रहेगा। और जैसे ही इसको समान किया बच्चे, यहां पे मैंने देखा कि ये 21 से 26 हो गया और यहां 5 यूनिट का इंक्रीमेंट हुआ। और ये 5 यूनिट किसकी वजह से हुआ? आपने कहा सर 30 लीटर की वजह से हुआ। मतलब एक यूनिट की वैल्यू 6 लीटर, और अगर प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा है तो 12 और 21 मिला के 33 यूनिट हुआ, और 33 में जब 6 का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 198 लीटर। क्लियर हो रहा होगा? अब आप एक बात बताना बच्चे, आप ऐसे तो क्वेश्चन कर सकते हो, एकदम बेसिक तरीका है, ऐसे भी हम जा सकते हैं अपने एग्जाम में, लेकिन एक तरीका और होता है, एक तरीका और है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उसको इधर देखना बच्चे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए और आसानी से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां क्या कह रहा है कि इसको हम इस तरह से सोचते हैं। आप एक बात बताओ बच्चे कि सबसे की फैक्टर उस क्वेश्चन में कौन आया, कौन आपको ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट था जो उस क्वेश्चन को आपको बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प किया? आप कहोगे कि सर जो मिल्क को समान कर दिया ना, वहीं से क्वेश्चन अपना बन गया। तो यहां भी वही काम करना है कि जिसके अंदर चेंज हो रहा है उसको आप मत लो, जो आपका कांस्टेंट रह रहा है जिसके साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो आप उसको ले लो। तो आप कहोगे कि सर देखो इसमें पानी तो मिलाया जा रहा है, इसका मतलब इसका दूध कांस्टेंट रह रहा है, तो दूध को ले लो। और दूध को अगर हम लेने जाएंगे, मिल्क को अगर लेंगे तो पहले वाले में मिल्क कितना है? आप कहोगे सर 4 यूनिट है। हम कहेंगे कितने में से? आप कहोगे सर 7 4 11 यूनिट मिक्सचर में से 4 यूनिट मिल्क है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि इनिशियल में, हम यहां लिख सकते हैं बच्चे कि इनिशियल में अपना जो मिल्क है वो 4/11 है, हाँ या ना? और फाइनल बाद में जो कहानी बन रही है बच्चे, वहां पे अगर देखा जाएगा तो अपना जो मिल्क है वो यहां से कितना बनेगा? आप कहोगे कि सर 6/19 हो जाएगा, हाँ या ना? अब एक बात बताना बच्चे, अगर ये रेशियो है तो मैं चाहूं तो 2 से इसको और इसको काट सकता हूं, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 9 2 जा यहां 38 आ जाएगा बच्चे, और 11 से 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 33 आ गया। मतलब ये यहां पे मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी आ गई और ये फाइनल क्वांटिटी आ गई। अब मैं कहता हूं ध्यान से मेरी बात को समझना, बस क्वेश्चन आपका 10 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा बच्चे। आप क्या करो ना कि इसको पलट दो, एलिगेशन लगा दो यहां पे, और ये जैसे ही पलटा तो ये 38 यहां आ गया और 33 यहां आ गया, और ये जैसे ही 33 आया आप कह सकते हो कि इनिशियल जो हमारा मिक्सचर होगा सर वो 33 यूनिट हो गया, और जो फाइनल मिक्सचर है हमारा वो कितना हो गया? आप कहोगे सर 38 यूनिट हो गया। इसका मतलब बच्चे कि 33 इनिशियल से 38 फाइनल जाने में हमने कितना मिक्सचर को ऐड किया? तो आप कहोगे कि सर यहां पे 5 यूनिट को ऐड किया। और एक बात बताना बच्चे, मिल्क तो ऐड हो नहीं रहा है तो ऐड क्या होगा? आप कहोगे कि सर वाटर को ऐड किया जा रहा है, और कितना ऐड किया? तो यहां तो 5 यूनिट आया, और क्वेश्चन में मैं देख पा रहा हूं कि 30 लीटर आया। इसका मतलब कि 5 यूनिट को मैं बराबर कर दूं बच्चे 30 लीटर से, तो यहां से 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी बच्चे वो कितनी आ जाएगी? आप कहोगे कि सर 6 लीटर आ गई।
गई और 1 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर आ गई बच्चे, तो इनिशियल पूछ रहा है और इनिशियल हमारा कौन सा है 33, और 33 में मैं 6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से मैं प्राप्त कर लिया कितना 198, और फिर से मेरा आंसर आ जाएगा कि सर इनिशियल जो क्वांटिटी होगी वो 198 होगी। तो बच्चे हम यहां से भी इनिशियल क्वांटिटी बता सकते हैं, और हम लोग दूसरे तरीके जो बेसिक कॉन्सेप्ट रेशियो का देखा हम वहां से भी इनिशियल क्वांटिटी बता सकते हैं। तो ये जो दोनों अप्रोच आपके सामने दिख रहा होगा बच्चे कि हम यहां से भी जा सकते हैं और हम इस रास्ते भी जा सकते हैं, और ये दोनों अप्रोच अगर सीख जाते हो तो एग्जाम में आप धमाका मचा दोगे, आप पलक झपकते इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सारे बच्चों को एकदम बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं बच्चे, और ये जो कॉन्सेप्ट सिखाया ये यूज करने का समय आ गया है, यहां पे आप इसको अप्लाई करना। आप देखो यहां पे बच्चे, तो यहां पे इनिशियल जो रेशियो दिया है किसका, मिल्क और वाटर का वो रेशियो कितना है बच्चे, आप कहोगे कि सर 17:3 है, और फाइनल जो रेशियो बन रहा है वो 7:1 बन रहा है। आप कहोगे कि सर चेंज किस में किया जा रहा है, तो पढ़ना यहां कह रहा है आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क, मतलब मिल्क को मिलाया जा रहा है, और मिल्क अपना तो यही है। और ये बताना बच्चे अगर मैं मिल्क को मिलाऊंगा तो कांस्टेंट कौन सा रहेगा, आप कहोगे कि सर वाटर कांस्टेंट रहेगा, मतलब इन दोनों के उठाकर हमको क्या कर देना है, समान कर देना होगा। और अगर इसको समान करेंगे बच्चे तो यहां मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो इसके साथ वाले में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो दोनों इक्वल हो गए बच्चे। यहां क्या हुआ कि ये 7 तरीका कितना हो गया, 21 हो गया, मतलब जो अपना मिल्क है वो बढ़ रहा है 17 यूनिट से, कितना बढ़ के हो गया 21 यूनिट। और यहां देखा जाए तो आप कहोगे कि सर 4 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है, मैंने कहा कितना यूनिट, 4 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है कितने लीटर पानी मिल्क मिलाने से। आप कहोगे कि सर इसमें मिल्क कितना मिलाया गया ये नहीं पता, यहां पे हमको बोला गया कुछ मिल्क मिलाया गया, इसका मतलब कि 4 यूनिट की वैल्यू मुझे नहीं दी गई है, और यही वैल्यू तो पूछ रही है यहां पे कि कितना दूध मिलाया गया। फिर क्या किया जाए, तो आप क्वेश्चन के ऊपर वाले हिस्से में देखो तो कह रहा है कि 400 लीटर ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर, मतलब इनिशियल में आपके पास मिक्सचर कितना है, आप कहोगे 400 लीटर है। आप बताना बच्चे कि आपका इनिशियल मिक्सचर कितना है, तो आप कहोगे कि सर 17 ये और 3 ये टोटल मिला के 20 यूनिट का हमारा इनिशियल मिक्सचर है, और यही 20 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, आप कहोगे सर 400 लीटर के। तो यहां से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकाली जाए बच्चे तो 400/20 कर दो अगर, तो यहां से आपका आएगा 20 लीटर, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई बच्चे 20 लीटर। और आपसे पूछा क्या है कि कितना दूध मिलाया गया, और आपको दिख रहा है कि 4 यूनिट दूध मिलाया गया, तो 1 यूनिट का मान अगर 20 आ गया तो 4 यूनिट में अगर मैं 20 का मल्टीप्लाई कर दूं बच्चे तो अपना जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 80 लीटर आएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सर अपना जो आंसर होगा वो 80 लीटर हो जाएगा। क्लियर आ रहा होगा। अब आप कहोगे बच्चे कि सर इसी क्वेश्चन को उस कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व किया जाए जो एलिगेशन से अभी सॉल्व किया गया था, तो वहां से भी देख लिया जाए बच्चे। अब आप बताना कि उसमें आपको मैंने कहा कि उसको लेना जो कांस्टेंट रहता है, जिसके अंदर चेंज नहीं आता है। आप कहोगे कि सर मिल्क अगर मिलाया जा रहा है तो यहां वाटर लेना चाहिए, तो पहले वाले रेशियो से वाटर लेंगे बच्चे, तो ये दूसरा वाला जो एलिमेंट है यही अपना वाटर है। इसका मतलब कि ये जो 3 पानी है 3 वाटर है वो कितने में से है, तो आप कहोगे 17/3, सर 20 में से है तो 20/3/20 हो गया। अब ये तो इनिशियल पोजीशन हो गई बच्चे। अब फाइनल पोजीशन की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि यहां पे अगर देखा जाए तो हम यहां पानी कितना है, आप कहोगे सर 1 है, कितने में से, आप कहोगे 7 और 1 क्या हो गया सर 8 हो गया। अब इसको काट सकते हैं बच्चे, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा यहां 6 आएगा और 5 1 जा यहां 5 हो गया, ये आ गया। और ये जब सिंप्लीफाई कर दिया तो अब इसको पलट दिया जाए बच्चे, तो यहां 5 होगा यहां 6 आ गया। इसका मतलब इनिशियल क्वांटिटी जो आ गई मिक्सचर की वो आ जाएगी बच्चे 5 यूनिट, और जो फाइनल क्वांटिटी आ जाएगी मिक्सचर की वो आ जाएगी बच्चे 6 यूनिट। अब एक बात बताना, इनिशियल क्वांटिटी तो मुझे 400 लीटर दिया है, इसका मतलब कि मैं 5 यूनिट को 400 लीटर के क्या कर दूंगा,
बराबर कर दूंगा तो यहां से 1 यूनिट जब मैं निकाल रहा हूं बच्चे, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो 80 लीटर आएगी कि नहीं। और आप यहां से यहां देखो तो प्रारंभ में मिश्रण आपका 5 यूनिट था, बाद में 6 यूनिट हो गया, मतलब इंक्रीमेंट कितने यूनिट का हुआ? आप कहोगे सर 1 यूनिट का हुआ, और 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है कितनी? 80 लीटर। इसका मतलब कि मैं यहां जो 1 यूनिट बढ़ रहा है वो मेरा 80 लीटर बढ़ रहा है। और मेरा जो मुझसे जो पूछा गया कि दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाएगी, तो हम कहेंगे 80 लीटर मिलाई जाएगी। एकदम क्लियर होगा बच्चे? आप देख रहे होगे कितने छोटे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? अब आते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जाए। अब अभी तक के क्वेश्चन में क्या देखा बच्चे कि सर अगर मिल्क और वाटर है तो केवल एक पोर्शन में चेंज हो रहा था, या तो मिल्क को चेंज कर रहा था, और अगर मिल्क चेंज हो रहा था तो वहां वाटर को सेम किया गया, और या तो वाटर में चेंज हो रहा था तो जब वाटर चेंज हुआ तो मिल्क को सेम किया गया। अब नेक्स्ट पोर्शन में क्या हो रहा है कि वो कह रहा है बच्चे, यहां अगर ध्यान से देखो तो वो कह रहा है कि सर मिल्क में भी अगर चेंज कर दें और वाटर में भी चेंज कर दें, दोनों में चेंज कर देंगे तो फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। है ना बच्चे एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो एकदम अप्रोच वही रखना है बच्चे, एकदम ध्यान से समझना। तो इनिशियल में आपसे कहा गया कि सर मिल्क और वाटर का जो रेशियो है बच्चे वो 8:5 का है। अब अगर आप फाइनल रेशियो देखो तो यही रेशियो हो जाता है 9:7 का। लेकिन यहां से ये रेशियो कब आया? तो आपने कहा कि जब सर यहां जब मैंने 55 लीटर वाटर भी इसमें ऐड किया और 55 लीटर मैंने इसमें क्या ऐड किया? मिल्क भी ऐड किया। अब एक बात बताना बच्चे, अगर ये दोनों इक्वल है तो यहां जो डिफरेंस आना चाहिए यूनिट का, ये तो 1 इक्वल आना चाहिए, यहां भी 1 आना चाहिए और यहां भी 1 आना चाहिए। लेकिन अगर दोनों 1 आना चाहिए तो आप एक बात बताना बच्चे कि क्या यहां पे 1 आ रहा है? आप कहोगे कि सर 8 से ये 9 हो रहा है तो 1 तो आ रहा है, लेकिन यहां 5 से 7 हो रहा है तो यहां तो 2 आ जा रहा है। लेकिन ये तो इक्वल है 55-55, तो यहां तो 1:1 का रेशियो बनना चाहिए। अब मैं क्या करूं कि ये 1:1 बन जाए? अब यहां पे एक दिक्कत और समस्या की बात ये आ गई बच्चे कि अब मैं बैठ के सोचूं उस एग्जाम के प्रेशर में कि मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं और इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि यूनिट ऐसे हो जाएं ताकि इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस दोनों इक्वल हो जाए। जैसे यहां 55-55 लीटर है तो वो इक्वल हो जाए तो क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाएगा। अब दिमाग में एग्जाम में बच्चे इतना दिमाग नहीं काम करता है कि हम किससे मल्टीप्लाई करें। फिर अप्रोच क्या आता है? यहां से मैं 2 अप्रोच आपको बता रहा हूं, आप समझ लो। आपके इस टाइप के क्वेश्चन में आज के बाद कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहां क्या कह रहा हूं मैं बच्चे, ध्यान देना। यहां पे आप इसका डिफरेंस देखो, आप कहोगे कि सर यहां पे 3 का डिफरेंस हो रहा है और यहां पे डिफरेंस हो रहा है 2 का। तो मैं क्या कहता हूं कि इन दोनों डिफरेंस को आप इक्वल करो, अपने आप ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो आप कहोगे कि सर इसका मतलब 2 का जो 2 है ये और यहां 3 है, तो इस 3 का मल्टीप्लाई यहां कर दिया जाए और इस 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दिया जाए। अब एक बात बताना बच्चे, अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई यहां किया हूं तो इसके रेशियो में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा और ये 5 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और यहां जब 2 का हुआ तो यहां भी 2 का मल्टीप्लाई होगा और 8 में 2 का मल्टीप्लाई होकर ये 16 हो जाएगा। और जब मैं यहां 3 का कर रहा हूं तो यहां 3 करूंगा तो ये आएगा बच्चे 21, और यहां जब 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 27। अब आप एक छोटी सी बात बताना, जब यहां आप 10 से 21 में जा रहे हो तो कितना यूनिट बढ़ा? आप कहोगे सर 11 यूनिट। और यहां 16 से जब 27 में गए तो भी कितना यूनिट बढ़ा? आप कहोगे 11 यूनिट। इसका मतलब ये देखो अपने आप इक्वल हो गया कि नहीं? आपने कोई एफर्ट नहीं किया, आपने बस इसको इक्वल किया और अपने आप ये वैल्यू आपकी क्या हो गई? इक्वल हो गई। अब एक बात बताना बच्चे, ये जो 11 यूनिट दोनों साइड आपका मिल्क और वाटर इंक्रीज कर रहा है, वो कितने लीटर मिल्क और वाटर ऐड करने से इंक्रीज कर रहा है? आप कहोगे कि सर 55 लीटर ऐड करने से हो रहा है। इसका मतलब बच्चे कि हम यहां ये बोल सकते हैं कि सर यहां पे 11 यूनिट जो अपना होगा वो होगा 55 लीटर के बराबर।
हाँ या ना? तो 1 यूनिट की वैल्यू बच्चे कितनी हो जाएगी? आप कहोगे कि सर 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर होगी क्योंकि 11 × 5 = 55 होगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर आ गई बच्चे। अब देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि मिश्रण में पानी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो। और आप बताना बच्चे कि मिश्रण में पानी है कहां? आप कहोगे कि सर वाटर तो यही है, और ये तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो अपना वाटर हो कितना चुका था? आप कहोगे सर प्रारंभ में 10 यूनिट हो चुका था, और 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है बच्चे 5। तो 5 में अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां से आएगा 50। इसका मतलब वाटर अपना कितना हो गया? 50 हो गया। और अगर यही मिल्क पूछा होता बच्चे इनिशियल क्वांटिटी, तो यहां 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, और यहां मिल्क हमारा है कितना इनिशियल में? 16 यूनिट। तो 16 × 5 कितना हो जाता? 80 हो जाता। इसका मतलब 50 लीटर अपना वाटर होता और 80 लीटर अपना क्या हो जाता? मिल्क हो जाता। लेकिन यहां बच्चे हमसे पूछा क्या है? हमसे पानी की मात्रा पूछ रही है, तो हम बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो कि 50 लीटर है वो अपना एकदम करेक्ट आंसर होगा। बात एकदम समझ में आ गई। अब आप में से कुछ बच्चे होंगे जो ये कहेंगे कि सर इसका अल्टरनेट ऑप्शन भी है क्या? कोई और भी तरीका है क्या कि जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके? तो एक तरीका और भी बताता हूं बच्चे, बड़ी बेहतरीन तरीका है, आप ध्यान देना। आप क्या करो कि आपके पास इनिशियल मिल्क कितना है? आप कहोगे सर 8 है, तो मैंने कहा कि यहां रख लो 8x, और अपॉन ऊपर आप मिल्क रख रहे हो तो नीचे आप क्या रखोगे? वाटर रखोगे। क्लियर है? तो आप जब वाटर लोगे बच्चे तो कितना है? आप कहोगे कि सर 5 यूनिट है, मतलब यहां रख लो 5x। ये हो गया बच्चे 8x अपॉन 5x, और दोनों में मिलाया कितना जा रहा है? आप कह रहे हो सर 55 लीटर मिलाया जा रहा है, तो यहां भी 55 ऐड कर देता हूं और यहां भी 55 ऐड कर देता हूं। और एक बात बताना बच्चे, ये 55 लीटर ऐड करने के बाद जो रेशियो बन रहा है वो 9:7 बन रहा है। तो इसको बराबर कर लेते हैं 9 अपॉन क्या? 7, क्योंकि इसमें 9 मिल्क है तो मिल्क के सामने 9 हो गया, और 7 अपना वाटर है तो 7 वाटर के सामने हो गया। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो बच्चे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 57 56 56x हो जाएगा, और प्लस इसमें आप 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 385, इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 45x बच्चे, और ये हो जाएगा प्लस 495। क्लियर है यहां तक? अब एक बात बताओ, ये 45 में 56 जाएगा तो यहां से 11x आएगा, और 385 में से 495 को जब सब्सट्रैक्ट करोगे बच्चे तो यहां से आपका 110 आ रहा। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? तो 110/11, मतलब आप कैंसिल आउट करोगे तो यहां 1 यूनिट की वैल्यू 10 आएगी, और जब 1 यूनिट मतलब x की वैल्यू 10 आ गई यहां से, तो अगर मिल्क पूछेगा तो इस 8 में x की जगह पे 10 रख देंगे तो 8 10 में 80 हो जाएगा, और जब अपना ये वाटर पूछेगा बच्चे तो 5x है, और x की वैल्यू है 10, तो 5 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 लीटर आ जाएगा। तो क्वेश्चन हम यहां से भी कर सकते हैं और क्वेश्चन हम यहां से भी कर सकते हैं, जो कि अल्टरनेट ऑप्शन देखा। तो मैं यहां से यह दिखा सकता हूं बच्चे कि हम इन दोनों अप्रोच से, चाहे अप्रोच इस टाइप का हो चाहे अप्रोच इस टाइप का हो, हम दोनों अप्रोच से अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो रहा होगा बच्चे यहां तक? अब आ जाओ थर्ड टाइप, अगला क्वेश्चन। बड़ी बेहतरीन क्वेश्चन बच्चे, अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप क्या अप्रोच लगाओगे? क्या कह रहा है यहां पे? कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मतलब मिल्क और वाटर का जो रेशियो है बच्चे वो 1:3 है। क्लियर हो रही होगी यहां तक बात? आगे कह रहा है कि यदि मिश्रण में x लीटर दूध मिलाया जाए, मतलब मिल्क को हम मिला रहे हैं, और कितना मिला रहे हैं बच्चे? x लीटर मिला रहे हैं। अब एक बात बताना, जब x लीटर मिल्क मिलाया गया तो ये जो रेशियो हो गया वो 7:15 हो गया, मतलब कि यहां 7 क्या हो गया? 15 हो गया। और आगे कह रहा है कि अब इस मिश्रण में 60 लीटर पानी मिलाया गया, मतलब अब अगेन एक बार और इंक्रीमेंट हो रहा है, चेंज हो रहा है, और इस बार वाटर को ऐड किया जा रहा है। कितना ऐड किया जा रहा है? आप कह रहे हो सर 60 लीटर, और ऐड होने के बाद जो फाइनल रेशियो बन रहा है बच्चे वो अपना क्या बन गया? 2:5 का रेशियो बन गया। है ना क्लियर यहां तक? अब एक बात बताना बच्चे, अगर मैं केवल, अभी इसको भूल जाओ आप, अगर मैं केवल इतने सेगमेंट को देखूं तो ये अपना पुराना क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, जहां पे एक रेशियो 7:15 है और 60 लीटर वाटर इसमें मिलाया गया तो ये 2:5 हो गया। और यहां से मैं कह सकता हूं बच्चे कि सर
चेंज तो वाटर में हो रहा है ना, इसका मतलब तो मिल्क हमारा रेशियो समान होना चाहिए। और बस बच्चे समान करो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप कहोगे कि सर 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दूं तो यहां भी हो जाएगा, और 7 का मल्टीप्लाई यहां करूं तो 7 यहां भी होगा, और सर यहां 7 2 जा 14 आएगा, और ये भी 7 2 जा 14 हो गया, मतलब मिल्क के यूनिट तो सेम हो गए। अब एक बात बताना बच्चे, अगर मिल्क सेम हुआ तो वाटर यहां पे 30 यूनिट हो गया और यहां पे वाटर 35 यूनिट हो गया। और आप देख पा रहे होंगे बच्चे कि 5 यूनिट वाटर इंक्रीज कर रहा है। और कितने लीटर की वजह से बच्चे? आप कहोगे सर 60 लीटर की वजह से। तो एक बात बताना बच्चे, अगर 5 यूनिट बराबर 60 लीटर आ गया तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे कि सर 1 यूनिट की वैल्यू 12 25 60, मतलब 12 लीटर आ जाएगी। अब एक बात बताओ, अगर 12 लीटर आ गई बच्चे, तो यहां पे जो 30 यूनिट हम वाटर कह रहे थे उसमें अगर मैं 12 का मल्टीप्लाई करूं तो 12 तिया 36, 360 लीटर हमारा यहां पे वाटर हो जाएगा कि नहीं? कोई डाउट? एकदम क्लियर हो रहा होगा। और यहां पे अगर बात करूं कि 12 का 14 से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चे, तो यहां से जो निकल के आ जाएगा वो 12 चौक 48 8 हो जाएगा, और 12 4 16 168 यहां से आ जाएगा। अब एक बात बताओ, अब यहां और यहां मतलब इस रेशियो को और इस रेशियो को एक साथ देखो, इस सेगमेंट को, मतलब इस सेगमेंट को अब एक साथ आपको देखना है। और इसको देखोगे बच्चे तो कहोगे कि सर ये तो इनिशियल क्वांटिटी है 1:3 का मिल्क और वाटर का, और यहां जब मैं बात करूंगा तो ये 14 और 30 जो है ये हमारा मिल्क और वाटर का रेशियो है। तो एक बात बताओ, यहां से जब मैं यहां आया तो मुझे चेंज किसमें करना पड़ा? तो आप कहोगे कि सर मिल्क को ऐड किया जा रहा है, और यहां से यहां में जब मैं मिल्क को ऐड कर रहा हूं बच्चे, तो वाटर तो इन दोनों केसों में सेम होना चाहिए। और जब वाटर यहां सेम होगा बच्चे, तो यहां जब 360 लीटर है, इसका मतलब यहां भी 360 ही लीटर होगा। है या नहीं? आप एग्री कर रहे हो कि नहीं मेरी बात को, कि सर यहां से जब मैं यहां आऊंगा तो मिल्क में तो चेंज होगा लेकिन वाटर तो रिमेन सेम रहेगा हमारा। और यहां अगर 360 लीटर हम निकाल चुके हैं तो यहां भी 360 लीटर होगा। और एक बात बताना बच्चे, अगर 3 यूनिट बराबर 360 हुआ तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे कि सर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 120 लीटर। तो एक बात बताना बच्चे, मिल्क स्टार्टिंग में 120 लीटर था और यहां हो गया 168 लीटर, इसका मतलब इस x की जो वैल्यू आ रही है वो 48 लीटर आ रही है कि नहीं? मतलब 120 में 48 लीटर बढ़ाएंगे तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 68 लीटर। और यहां x का ही मान पूछा जा रहा है, मतलब इस मिल्क वाला ही मान पूछा जा रहा है, और वो मान अपना कितना हो जाएगा? 48 लीटर। आई होप सारे बच्चों को क्लियर हुआ होगा। अगर बच्चे क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ा सा वीडियो को आप बैक करो और फिर से देखो, आपको 100% ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे? कह रहा है एक बर्तन में दूध पानी से 60% कम है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो मिल्क है वो वाटर से 60% लेस है। और आपको पता है बच्चे 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5। इसका मतलब कि अगर मैं बात करूं तो अगर 5 अपना वाटर है तो उसमें से 3 हिस्सा कम है मिल्क, इसका मतलब मिल्क अपना कितना रेशियो है? 2 है, मतलब 2:5 का रेशियो बन गया। अब आगे कह रहा है कि जब मिश्रण में x लीटर दूध डाला जाता है, मतलब मिल्क में हम x लीटर दूध को ऐड कर रहे हैं, तो हमारा जो रेशियो बन रहा है बच्चे वो 3:5 का हो जा रहा है। तो यहां 3:5 लिख लिया। अब एक बात बताना, फिर उसने आगे कहा कि अब मिश्रण में y लीटर पानी निकाला जाता है, मतलब अब ये जो वाटर है ये वाला, इसमें से हम y लीटर पानी को यहां से निकाल रहे हैं। और निकालने के बाद जो रेशियो बन रहा है बच्चे वो बच रहा है 7 किसका? 10 का। और कह रहा है कि अब अगेन 15 लीटर वाटर इसमें क्या किया जा रहा है? 15 लीटर मिल्क इसमें क्या किया जा रहा है? ऐड किया जा रहा है। तो यहां पे फिर से मैं आपसे कह दूं कि 15 लीटर मैं ऐड कर रहा हूं। और जब बच्चे यहां से 15 लीटर ऐड किया जाएगा ना, तो यहां पे पहले नीचे समझ लो आप, तो यहां से जो आपका जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 4:5 का। ये बन गया 4:5 का। अब एक बात बताना बच्चे, अगर मैं केवल इतने सेगमेंट की बात करूं
ध्यान से समझना इस अप्रोच को। अगर इतने सेगमेंट की बात करूं तो मैं कहूंगा कि सर चेंज तो इस वाले सेगमेंट में हो रहा है, इस वाले मिल्क वाले में, तो ये वाटर जो होना चाहिए ये तो हमारा सेम होना चाहिए। तो यहां सेम करने के लिए मैं इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये 10 है तो ये भी 10 हो गया। लेकिन यहां देख रहा हूं कि ये जो मिल्क मेरा 7 था वो बढ़ के मेरा 8 यूनिट हो गया। इसका मतलब मिल्क मेरा 1 यूनिट इंक्रीज कर रहा है। और बच्चे अगर मिल्क 1 यूनिट इंक्रीज कर रहा है तो कितने लीटर मिल्क मिलाने से इंक्रीज कर रहा है? तो आपको दिया गया है कि आप 15 लीटर यहां पे मिल्क ऐड कर रहे हो। इसका मतलब 1 यूनिट जो है बच्चे वो बराबर हो गया अपने किसके? 15 लीटर के। और जैसे ही 15 लीटर के बराबर हुआ बच्चे, तो यहां पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहां जो मेरा वाटर होगा वो 15 दहा में 150 लीटर हो जाएगा कि नहीं? और यहां अगर 150 लीटर वाटर हो गया और यहां बात करूं तो 15 सत्ते 105, इसका मतलब 105 लीटर यहां क्या हो गया? मिल्क हो गया। इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा इसी को ऊपर लेके चला जाए बच्चे, नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अब मैं इसको यहां पे अगर मैं इन दोनों रेशियो को देखूं, इस रेशियो को, तो यहां से और यहां में मुझे यह समझ में आ रहा है कि सर y के साथ चेंज हो रहा है, मतलब वाटर के साथ चेंज हो रहा है। और वाटर अगर से चेंज होगा बच्चे, इसका मतलब मेरा मिल्क इन दोनों केसों में क्या होना चाहिए? समान। और यहां अगर 105 लीटर है, इसका मतलब सर यहां भी सेम होगा, तो यहां भी 105 लीटर होगा। और एक बात बताना बच्चे, 3 यूनिट बराबर अगर 105 हुआ तो 1 यूनिट की वैल्यू 35 लीटर होगी, और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 35 लीटर होगी तो इस 5 में अगर 35 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए बच्चे तो आपका कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे कि सर 175 लीटर आएगा। मतलब कि 5 में मैंने मल्टीप्लाई किससे करा दिया? 35 से। और ये 35 आया कहां से? यहां डिवाइड करके कि 3 यूनिट बराबर 105, तो 1 यूनिट की वैल्यू 35 और 35 में 5 का मल्टीप्लाई किया, ये 175 लीटर आ गया। अब यहां से और यहां पे चलो, अब इस सेगमेंट की बात करना बच्चे, इस सेगमेंट की। अब आप कहोगे कि सर यहां से जब इस रेशियो में आया गया तो मिल्क के साथ x यूनिट मैं मिला रहा हूं, मतलब चेंज किस में हो रहा है? मिल्क में हो रहा है। इसका मतलब वाटर तो रिमेन सेम रहना चाहिए, चाहे यहां बात की जाए चाहे यहां, क्योंकि वाटर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। तो अगर यहां 175 लीटर है, इसका मतलब यहां भी 175 लीटर हो गया। और 5 यूनिट बराबर 175 लीटर होगा बच्चे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 35 आएगी, क्योंकि आप यहां 35 में 5 का गुणा किया तभी 175 आया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर यहां से 35 आ गई बच्चे, तो 2 यूनिट जो आपका मिल्क है वो 35 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 35 दूना कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर 70 हो जाएगा। इसका मतलब बच्चे कि यहां जो इनिशियल मिल्क था वो 70 था, और ये जो x मिलाने के बाद जो मेरा यहां मिल्क बना वो 105 बना। तो एक बात बताना बच्चे, 70 लीटर मिल्क से अगर 105 लीटर मिल्क बन गया तो आपने ऐड कितना किया? आप कहोगे कि सर 35 लीटर ऐड हुआ, और यही इस x की क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बच्चे कि हमारा जो x की मान होगा वो 35 लीटर होगा। क्लियर है एकदम? अगर फिर से मैं कहता हूं बच्चे कि अगर थोड़ा भी 1% भी आपको डाउट होता है तो आप प्लीज वीडियो को एक बार बैक करना और फिर से देखना, एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ से, और ये क्वेश्चन मेरे भाई पूछा गया क्वेश्चन है, ये मेंस के क्वेश्चन आपके लिए गए हैं और मेंस के एग्जाम में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बच्चे? समझना। कह रहा है एक बर्तन में 2.5 लीटर पानी और 10 लीटर उसमें दूध है। तो एक बात बताना बच्चे, अगर मैं मिल्क और वाटर का रेशियो बनाऊं तो मिल्क है उसमें 2.5 और वाटर है 10। तो एक बात बताओ, अगर इसको रेशियो में चेंज किया जाए बच्चे तो 2.5 से अगर मैं काट दूंगा तो एक बार में ये जाएगा, और 2.5 से 4 बार में 10 आ जाएगा। इसका मतलब मेरा मिल्क और वाटर का जो रेशियो बनेगा वो 1:4 का बनेगा। हाँ या ना? अब आगे कह रहा है बच्चे, ध्यान देना, फिर से कह रहा है कि 20% मिश्रण को हटा दिया जाता है। एक बात बताओ यार, अगर मैं कहता हूं कि 10 लीटर दूध है, 2.5 लीटर पानी है, इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि अपने पास 12.5 लीटर मिश्रण है कि नहीं? और 12.5 लीटर मिश्रण में से बच्चे अगर आप 20% मिश्रण निकाल देते हो तो 12.5 का जो 20% आएगा वो 2.5 लीटर ही होगा कि नहीं होगा? और जब आप 2.5 लीटर बच्चे इसमें से निकाल दोगे तो रिमेनिंग जो बचेगा मेरे पास वो तो 10 ही लीटर बचेगा ना।
और 10 लीटर बचेगा बच्चे, तो उस 10 लीटर को मैं, मेरा मिल्क जो होगा वो 1 हिस्सा होगा उसमें, और वाटर जो होगा वो तो 4 हिस्सा होगा, क्योंकि आप 2.5 लीटर जो निकाल रहे हो वो पूरा मिश्रण निकाल रहे हो, और मिश्रण अगर पूरा निकाला जाए तो वाटर और मिल्क का रेशियो रिमेन कांस्टेंट रहता है, वो सेम रहता है। तो एक बात बताना बच्चे, इसका मतलब इस 10 को अगर 5 हिस्सों में तोड़ा जाए तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2, और 2 आते ही यहां 1 दूना 2, मतलब ये 2 लीटर हो जाएगा अपना, और ये 2 चौको 8, ये अपना 8 लीटर हो गया। इसका मतलब हम एक चीज समझ गए कि मिल्क अपना 2 लीटर है और वाटर अपना 8 लीटर है, और इनका जो रेशियो है बच्चे वो 1:4 का है। अब वो आगे क्या कह रहा है, अब इंपॉर्टेंट लाइन आई और ध्यान से समझना इस बात को। कह रहा है शेष मिश्रण, शेष मिश्रण मतलब जो अब बचा उसमें से कह रहा है पानी और दूध के अनुपात को उलटने के लिए x लीटर पानी डाला गया। मतलब अब इस वाटर में हम क्या कर रहे हैं कि x लीटर वाटर ऐड कर रहे हैं, और x लीटर वाटर क्यों ऐड किया, ताकि उसका अनुपात क्या हो जाए, उलट जाए, मतलब रिवर्स हो जाए। तो रिवर्स जब होगा बच्चे तो ये रिवर्स होके क्या बनाएगा, जो 1:4 था वो हो जाएगा 4:1। क्लियर हो गया, ये बन गया। अब इसके आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि पानी और दूध के अनुपात को फिर से उलटने के लिए, मतलब ये फिर से इसको उलटना चाहता है, और कह रहा है कि y लीटर दूध डाला गया, मतलब इस बार इसमें y लीटर दूध डाला जाएगा, और दूध डालते ही ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये फिर बनाएगा 1:, किसका रेशियो, 4 का रेशियो। क्लियर हो रहा होगा बच्चे यहां तक। अब इसको नीचे से सॉल्व करते हैं और ध्यान से समझना। अब एक बात बताना बच्चे, यहां से समझो इसको, यहां से समझना। एक बात बताओ, इसको और इसको अगर देखो, इन दोनों रेशियो को देखो, तो आप कहोगे कि सर इस रेशियो को अगर देखा जाए तो इसमें x मतलब वाटर के साथ चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो मिल्क होना चाहिए वो तो कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कांस्टेंट होगा तो 2 लीटर अगर यहां है तो इसका मतलब कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 लीटर। तो यहां अगर यहां पे ध्यान दिया जाए बच्चे, तो थोड़ा सा समझा जाए, यहां पे मिल्क को कह रहा है, यहां उल्टा हो गया है। यहां पे एक चीज समझना, यहां उल्टा हो गया है, क्योंकि यहां थोड़ा सा देखो आप, यहां पे ये बोल रहा है कि 2.5 लीटर क्या है आपका, वाटर है, और 10 लीटर क्या है, मिल्क है। इसका मतलब बस यहां नाम चेंज कर दिया जाए, मतलब ये वाटर चल रहा है और इधर क्या चल रहा है बच्चे, मिल्क चल रहा है। अब इसको ध्यान देना थोड़ा सा कि यहां इस साइड अपना बच्चे वाटर है और इस साइड मिल्क है, तो इसका मतलब कि 2 लीटर अपना क्या हो गया, वाटर हो गया, और 8 लीटर मिल्क हो गया। तो यहां से पूरा चेंज किया जाए, क्योंकि ये x अब इधर नहीं आएगा। अब एक बार ना इसको पूरा चेंज करते हैं, उसके बाद आप समझो थोड़ा सा। यहां से बस उठाया जाए, इसको चेंज किया जाए थोड़ा सा, यहां पे चीजें उलट गई थी, मिल्क और वाटर का रेशियो पलट गया था। अब देखो इधर से, यहां से कह रहा है कि x लीटर पानी मिलाया गया, तो पानी तो ये है, और यहां अगर x लीटर मिलाया जाएगा तो ये रेशियो चेंज होके 4:1 आएगा। और फिर कह रहा है y लीटर दूध मिलाया गया, तो यहां से अगर y लीटर दूध मिलाया जाएगा तो फिर ये रेशियो चेंज होके 1:, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब फिर से देखना बच्चे, अब एक बात बताओ, यहां अगर 2 लीटर दूध है और यहां पे 8 लीटर क्या है, पानी, तो जब यहां 8 लीटर पानी है तो यहां और यहां के रेशियो में देखोगे तो केवल वाटर के साथ चेंज हो रहा है, मतलब मिल्क के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, तो मिल्क दोनों केस में समान होगा। तो यहां 8 लीटर है, इसका मतलब मिल्क यहां भी 8 लीटर होगा। और मेरे बच्चे, अगर यहां भी मिल्क 8 लीटर होगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ जाएगी, और 1 यूनिट की वैल्यू 8 आएगी तो ये जो 4 यूनिट है वो 8 चौको कितना हो जाएगा बच्चे, आप कहोगे कि सर 32 लीटर हो जाएगा। और 4 यूनिट की वैल्यू 32 हो जाएगी, तो अब इसी क्रम में थोड़ा सा बस नीचे चलना है बच्चे और अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और नीचे क्या देखू रहा हूं मैं कि सर यहां से यहां तक जब जाया जाएगा तो इसके में मिल्क में चेंज हो रहा है, और मिल्क में चेंज हो रहा है तो वाटर क्या होगा, आप कहोगे सर ये तो समान होगा। और यहां अगर 32 लीटर है बच्चे तो यहां भी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 लीटर हो जाएगी। और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 32 लीटर होगी तो 32 में 4 का मल्टीप्लाई अगर करूं तो इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 4 दूना 8, 4 तिया 12, 128 लीटर हो जाएगी। और एक बात बताना बच्चे, यहां पे मिल्क था 8 लीटर और यहां मिल्क था 128 लीटर,
इसका मतलब मिल्क में कितना चेंज हुआ? आप कहोगे सर 120 लीटर चेंज किया गया, और ये 120 लीटर किसकी वैल्यू हो जाएगी? आप कहोगे सर इस y की वैल्यू हो जाएगी। और यहां पूछा क्या है कि y का मान बताइए, और ये जो y का मान होगा बच्चे, वो हम यहां से ऑप्शन देख पा रहे होंगे कि y का मान जो होगा वो पहला ऑप्शन 120 लीटर होगा। क्लियर है? तो बच्चे ये मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए थे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो अभी पहला पार्ट है बच्चे, जहां पे मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लाए और उनको अप्रोच बताया कि किस अप्रोच से सॉल्व किया जाएगा। इसी तरह से 2-3 वीडियो और भी हम आगे लाएंगे जिसमें मिक्सचर के और बेहतरीन सारे क्वेश्चन होंगे और जिसको मिलकर सॉल्व किया जाएगा। और ये कंप्लीट मिक्सचर के लेक्चर अगर आप देख लोगे तो आगे कोई भी एग्जाम आप देते हो उसमें किसी भी प्रकार का मिक्सचर का क्वेश्चन आता है आपको कभी डाउट नहीं होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।